फिर से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। हमारे पिछले प्लेलिस्ट में आप जाइए, मतलब प्रीवियस जितनी हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप जाइए और वन बाय वन सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा था हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगवाएंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कर लेंगे, ठीक। बट यहाँ पे देखो हाइट एंड डिस्टेंस हमने डाला है। अब उसमें क्या करना है कि इसको पढ़ना है, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे हमने कहा कि आपने कहा कि भैया इसका यूज क्या है। मान लो यार कि हमने क्या क्या कहा कि मान लो मैं छत पे, आप अपने घर पे या कभी भी कहीं पे भी टावर के पास या कहीं पे भी खड़े हैं और आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे मान लो कोई पतंगी उड़ रही है और एक पतंग क्या करती है, आप लोग जानते हो कि उसमें स्ट्रिंग होती है, धागा होता है। धागा क्या होता है, धागा उड़ रहा होता है, पतंग से ऐसे टच अटैच होता है। अब आप लोग मान लो किसी आपके फ्रेंड ने आपसे पूछ लिया कि भाई एक चीज बताओ, ये जो पतंग काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, वो स्ट्रिंग से लेके हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तक एंगल ऑफ एलिवेशन या मतलब कितने डिग्री का एंगल बनना है, तो आप क्या करोगे, उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का कहानी पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट मान लो आप कहीं टावर के पास खड़े हैं और टावर की आप टॉप ऑफ द टावर का टॉप देखने लीजिए, टावर मान लीजिए है, आप इसके टॉप को देख रहे हैं। यहाँ पे मान लो कुछ लिखा है, आपके फ्रेंड ने क्या पूछा, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने पूछ लिया कि भाई आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो बेस है, आपका एंगल जो बनना है वो कितने डिग्री आपकी आंख उस पे बना रही, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। तो ये सारे यूजेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं और आप इन सब चीजों से समझ सकते हो। मान लीजिए कि आप छत पे खड़े हैं अपनी और दोस्त आपका नीचे खड़ा है, तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो कोई एंगल बनना होगा ना आपकी आइज की वजह से, तो उसी में हमें पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। उसके लिए क्या करना होता है, दो चीजें होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में जानना है, ठीक। तो देखिए कैसे आप पहचानोगे कि कब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलना है और कब एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, या डिप्रेशन, ठीक। कहानी समझिए। देखिए मान लीजिए कि एक पॉइंट, मैंने कहा कि एक आपका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप मान लीजिए ओ पॉइंट पे आप खड़े हैं, कौन खड़ा है, मान लो कि राम या श्याम जो भी आप मानना चाहते हो, या एक्स कोई बॉय है जो इस पॉइंट पे खड़ा है, मतलब इस ओ पॉइंट पे, ठीक है। एक्स नाम का कोई लड़का है जो ओ पॉइंट पे खड़ा है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे उसका कोई फ्रेंड है, ठीक, यहाँ पे क्या है, उसका कोई फ्रेंड है। तो आप लोग क्या करोगे, जब यहाँ से ये लड़का जो खड़ा है एक्स नाम का और यहाँ पे उसका फ्रेंड कोई वाई नाम का है, ठीक, कहानी तो समझ गए होगे। अब क्या करना है कि जब ये लड़का यहाँ से उस वाई नाम के अपने फ्रेंड को देखेगा तो उसकी रेज कुछ ऐसे जाएंगी, मान लीजिए ऐसे कुछ गई, ठीक है, कहानी समझ रहे हो। तो जो इस पॉइंट पर देखने पे जो एंगल फॉर्म होगा उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मान लीजिए वो एंगल थीटा फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब आप ऊपर की साइड देखेंगे तभी फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है ना, जब आप ऊपर की साइड, मतलब कोई पतंग फ्लाई हो रही है, कोई एरोप्लेन निकल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप ऊपर की साइड ही तो देखेंगे भाई, तो वहां पे क्या बनना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब आप ऊपर की साइड देखेंगे ग्राउंड से या किसी बेस पे खड़े आप कहीं पे हैं, जब ऊपर हमारी आंखें जा रही हैं, मतलब हम ये कहेंगे कि भैया हमारा वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, क्या आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि कोई बॉय है, कोई लड़का है जो यहाँ इस पॉइंट पे खड़ा है, मान लो ये ही है, ठीक। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ चीज रखी हुई है, ठीक, ऊपर से खड़े होके, ऊपर से मतलब यहाँ से खड़ा होके नीचे की साइड जब देखेगा, मान लीजिए नीचे की साइड अगर वो देखता है, ठीक है, कहां से, नीचे की साइड, ठीक। तो जो बीच में इसके एंगल, यहाँ मान लीजिए बेस लाइन है, ठीक है, ये मैंने इसे माना। अब यहां से क्या करोगे,
यहाँ से, ठीक। अब एक चीज समझना, जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो ऊपर, मतलब जब आप ऊपर से नीचे की साइड देख रहे होंगे जो एंगल फॉर्म होगा उसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब आप पहले यहाँ ओ पे खड़े थे, वाई की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल फॉर्म हुआ उसको आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला। एलिवेशन नाम से समझ सकते हो, डिप्रेशन मतलब डाउन, मतलब आप टॉप से नीचे की साइड देख रहे हो, वहां पे जो एंगल बनेगा, मतलब एंगल आपका यहाँ पे फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही? डिप्रेशन एंगल आपका थीटा मान लीजिए ऊपर। ये बात क्लियर कर लीजिए कि डिप्रेशन में जो एंगल बनेगा वो आप ऊपर से जब नीचे की साइड देखोगे, मान लो आप हैं, आप अपने घर पे हैं, आपका फ्रेंड आता है और आपका फ्रेंड कहाँ खड़ा है? नीचे खड़ा है, ठीक है, और आप छत पे हैं, तो आप अपने फ्रेंड को जब देख रहे होंगे तो उस समय कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से बनेगा, देखेंगे ऊपर की साइड, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से देख रहे हो? टॉप से देख रहे हो, कहां? नीचे की साइड। तो जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्लियर हुआ इस बात को? बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? फिर से इसको समझा दे क्या? देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमने जैसे यहाँ पे ओ पॉइंट माना था, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट मान लीजिए, थोड़ा चल रही है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट है। अब आपका कोई पॉइंट मान लीजिए ये पी पॉइंट है, तो आप ओ से पी की तरफ जब देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनना होगा उसको आप लोग जो एंगल नीचे की साइड ओ से आप पी की साइड जब देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। दोनों एंगल समझ में आ गए? अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कर देंगे और अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कॉन्सेप्ट, एलिवेशन का मतलब ऊपर, डिप्रेशन का मतलब नीचे। जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहानी समझ में आई? तो देखिए अभी क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देख रहा हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए क्वेश्चंस लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, लिखा है क्वेश्चन है वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक। एक वर्टिकल पोल है फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, टेक √3। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, आपको बस करना क्या है कि वो जो लैंग्वेज बोला उसको आप समझ लीजिए एक बार, 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कैसे करोगे आप, सॉल्यूशन लिखिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने इसके डायग्राम फॉर्म कर लिए, जो इसका डायग्राम बनेगा, आपने इसकी लैंग्वेज समझ लिया तो क्वेश्चन 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड मतलब ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल को मान लीजिए लेवल ग्राउंड बोल दिया, ठीक। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो बोल दिया वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे। मान लो इस पॉइंट के ग्राउंड पे कोई पोल है, पोल तो समझते होंगे आप लोग, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये पोल है, इसके 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ओ मान लीजिए फुट ऑफ द पोल है और ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक। यहां से जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर की बोली गई है। मतलब ये जो डिस्टेंस आप बोलोगे बोलोगे ये भैया 25 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इसके टॉप पे वो 60 डिग्री। तो अभी पढ़ाया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहां बनेगा? तो टॉप पे सॉरी, बनेगा तो टॉप पे, लेकिन आप उसको क्या बोलोगे, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। तो देखिए यहां से मान लीजिए ये आपका ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है? 60 डिग्री बोल रहा है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, टेक रूट, मतलब हाइट ऑफ द पोल h है और इसको ये ए ओ और ये बी मान लीजिए। कहानी समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आपको करना है तो कुछ नहीं करना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आओ, सारे रिलेशन पढ़ के आओ, ठीक है।
तो देखो इसको क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए ये सब चीजें लिखिए, अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे और बेहतरीन नंबर मिलेंगे। पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है, AOB, ये हमारा राइट एंगल और राइट एंगल एट O, ठीक है। मतलब समझ रहे। देखिए जो हाइट एंड डिस्टेंस है यार, वो लगभग मतलब सारे क्वेश्चंस आपके राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ के आए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगने वाली थी, तो यहाँ भी जो क्वेश्चंस होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनने वाले हैं। तो टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल AOB आपने ले लिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, साइन थीटा, मतलब अब देखो, अब मैं कहूँ साइन थीटा क्या है, अब आप कहोगे भैया हमको ये दिया और ये निकालना है, मतलब इसको हमने पढ़ाया था, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, H होता है, यही तो पढ़ाया था। हमें चाहिए P और हमें चाहिए बेस, मतलब ये रिलेशन जिसमें होगा वही से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कहा भैया एक चीज आपने पढ़ाई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हमने साइन बोला था, ये हमने कॉस बोला था, और ये हमने क्या बोला था, टैन। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसमें आ रहा है, टैन वाले में। तो आप बोलोगे कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, आप कहोगे भैया इसकी हाइट है h और अपॉन बेस कितना है 25, ठीक, कहानी समझ में आ गई। अब आपको हमने पढ़ाया था वैल्यूज लर्न कर लीजिए। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, कैलकुलेशन करते रहिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, h अपॉन 25 हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है, अच्छे से लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ से h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25√3, ठीक, 25√3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आप लोग करोगे कि ये वैल्यूज को, क्वेश्चन में बोल रहा है √3 की वैल्यू यूज करनी 1.732, तो h इज इक्वल टू 25 इंटू 1.732, इसको आप लोग क्या करा लोगे, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, 1732 लिख लेना, 25 25 यहाँ लिख लो, 25 का टेबल 25 टू जा 50 होता है, जीरो कैरी कितना हुआ 5, 25 3 जा कितना होता है 75, तो यहाँ से हो गया मतलब 5 हो गया, ये 80 हो गया, 25 6 जा 150 और 175, और इधर से कैरी कितना, सॉरी 80 आएगा, जीरो कैरी आएगा, ठीक, 25 से कितना हो जाएगा 150 175, और इसमें 8 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से 25 बन गया 25, उसमें आप जोड़ दोगे कितना होगा, 183 था, 25 43, तो यहाँ आ जाएगा 43.30, ठीक। तो हाइट आपकी आ जाएगी 43.30 मीटर, द हाइट ऑफ द पोल इज दिस, ठीक है। मीटर आप ये भी लिख दोगे तो आंसर गलत नहीं होने वाला है, लेकिन आप कंप्लीट आंसर पे जाइएगा, ठीक है। 43.30 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। समझ बात आ गई, कैसे करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, और जिसका रिलेशन हमने आप लोगों को पढ़ाया है वो रिलेशन यूज करिए, तो यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करिए, बन गई बात नहीं, बात बन गई, ठीक। तो ये क्वेश्चंस कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना, ऐसे क्वेश्चन 2-4 करेंगे, और जब बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ दिखा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a kite is flying attached to a thread which is 165 meter long. The thread makes an angle 30 degree with the ground. Find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। तो एक बार पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा, क्वेश्चन की कंडीशन को समझिएगा, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहानी समझ में आ रही है। कह रहा काइट इज फ्लाइंग अटैच, पतंग तो सब लोग उड़ाते होंगे ना, तो एक पतंग अज्यूम करिए पतंग हम उड़ा रहे हैं। तो कह रहा है काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग, जो पतंग में धागा होता है ना
उसकी लेंथ दिया है 165 मीटर लॉन्ग, ठीक है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, जो 30 डिग्री का एंगल जो थ्रेड है, धागा, जो ऐसे नहीं करते पतंग उड़ाते हो, तो ये जो धागा है ना, ये ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है ना, वो 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड assuming that there is no slag in the thread, ठीक है। आपको ये मानना है कि थ्रेड में कोई भी स्लैग नहीं है। तो मान लीजिए कि आप लोग एक पतंग उड़ाने लगे और ये उसका ग्राउंड है, ठीक, और यहां से उसकी हाइट जो है एज्यूम की गई है, वो हाइट कितनी है, थीटा तो 30 डिग्री बना रही है, और ए बी सी आप कोई ट्रायंगल ले लीजिए और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक। यहां से अगर आपने देखा कि जो ये स्लैग डिस्टेंस, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग जो थ्रेड है वो 165 सेंटीमीटर है, 165 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब थ्रेड। तो क्वेश्चन में कह रहा है पतंग ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है, आप वो बता दीजिए कितना होता है। देखो ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मतलब ये करना है, तो 165 दिया गया है कि क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो 165 है ना, मतलब जो काइट है उसकी जो ये थ्रेड है उसकी डिस्टेंस 165, और ये थीटा एंगल बना रहा है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये जो हाइट है इस हाइट को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। मतलब ग्राउंड से किस हाइट पे आपकी पतंग जो है वो उड़ रही है, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, और लिख देना है राइट एंगल एट बी, बी बराबर आपका कितना है 90 डिग्री दिया है, ठीक। अब आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, तो लिखना क्या है, देखो अब अभी पढ़ाया था साइन, ये इसमें साइन थीटा वाला रिलेशन अभी था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, भाई परपेंडिकुलर देखा जाएगा तो ए बी होगा, तो लिख दीजिए साइन थीटा कितना 30 तो बना रहा है, 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, और अपॉन का ए सी आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 लर्न करवाया था, आप लोग लर्न कर सकते हो 1/2, ए बी इज योर परपेंडिकुलर एच है, अपॉन ए सी इज 165 हो गया, ठीक। यहां से अगर देखोगे तो h इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो 2 को अगर डिवाइड कर दोगे, 2 को 165 से डिवाइड मार दीजिए, 2 8 जा 16 होता है, तो ये सब कट गया, 5 बचा, 2 2 जा कितना होता है 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, ठीक। तो आपका हाइट ग्राउंड से कितनी आ गई 82.5 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा 82.5 मीटर। समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर मेरे सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे और आपको लगाना आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो ये क्वेश्चन क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभी मैं लगवा रहा हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको रब कर देता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप डाल लीजिए, क्या डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करोगे इसमें, देखो कह रहा लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक। क्वेश्चन लिख लिया, समझ में तो आ गया होगा क्या करना है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन पे, ठीक। कैसे, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, लैडर का मतलब क्या होता है, जो घरों में हम लोग सीढ़ी लगाते हैं उसको लैडर बोलते हैं, मतलब ये दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, इस पे हम लोग ऐसे सीढ़ी का चढ़ते हैं ना, वही लैडर है, ठीक। अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, द लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये कंडीशन पढ़िएगा भाई, विद द वॉल फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक पहले तो आप दीवार बना लीजिए,
ये आपकी दीवार बन गई। दीवार बनने के बाद ये इसका मान लीजिए आपकी फर्श है ना, आप ग्राउंड ये है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक लैडर इस दीवार पे लगा दिया ऐसे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। लगा दिया नहीं लगा दिया। अब क्या करना है, अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग। लैडर कितना लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग। तो बीसी की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर हो गई। अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ये जो वॉल है वर्टिकल, इस पे इसके टॉप को टच करती है, ठीक है लैडर। इफ द लैडर मेक एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल से 60 डिग्री एंगल बनाता है, वॉल से 60 डिग्री एंगल बनाता है। यहां मत लिख दीजिएगा 60 डिग्री, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वॉल से 60 और ये वाला एंगल कितना है, 90। अगर ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो आप कर इससे भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, इससे भी कर सकते हो। और बताओ इससे ही करके दिखा दे, उससे भी कर सकते हो। आप क्या करना है, ए बी चाहिए, इसको आप एच लेट कर लीजिए। लेट बी द हाइट ऑफ द, क्या लिख लीजिए, लेट बी द हाइट ऑफ द टावर या लैडर, लेट बी द हाइट ऑफ द टावर लैडर, सॉरी एच मान लीजिए, ठीक है, मान लिया एच। अब क्या करना है, हमें ये पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला भाई 30 तो होगा, कैसे, 90 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो कितना बचा, 30 तो बचा। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये पता चल गया, हमको वो चाहिए, ये दिया तो साइन वाला फिर रिलेशन लगेगा। तो साइन थीटा, या ऐसे भी नहीं, ABC is a right angle triangle, ABC taking ABC लिख लीजिए, taking ट्रायंगल ABC और एंगल A 90 डिग्री, एंगल A कितना है, 90 डिग्री। तो आप कहोगे भैया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आप लोग पढ़ चुके हो। परपेंडिकुलर आपको h दिया गया है, हाइपोटेन्यूस आपको 15 दिया है। हाइट h इज इक्वल टू, आप लोग क्या कर लोगे, इधर चला जाएगा, 15/2 हो जाएगा, और 15 का आधा 7.5 मीटर होता है। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। समझ बात आ गई, क्वेश्चन नोट हो गया ना, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस कंडीशन को यहां से भी भाई कर सकते हो, यहां से भी तो कर सकते हो। साइन 60 ले लेना, साइन 60 जब लोगे तो ये वाला इस समय बेस होगा, तो बेस वाला रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। बेस वाला किस में होता है, टैन वाले में। या देख लेना भाई, वो उसका कुछ नहीं है। ये अगर एंगल लोगे तो उस समय तो ये वाला चाहे बेस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये अगर बेस हो गया तो उसके जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये, तो हमको तो ये निकालना, मतलब cos थीटा वाला लग जाएगा। बेस भाई हाइपोटेन्यूस होता है तो उससे लगा लीजिए cos, सेम प्रोसेस कहानी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। इसको रफ कर लीजिएगा, मतलब सॉरी, ठीक, नोट कर लीजिएगा फिर रफ कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करने के बाद रफ कर दिया जाता है। कहानी आ रही समझ में, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, अभी बता रहा हूं। देखो, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। मतलब आपको कह रहा है कि अब आपको थीटा कैलकुलेट करना है कि थीटा कितना है। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, तो क्वेश्चन देखिए भाई, हाइट एंड डिस्टेंस को हमने कैसे बताया है। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। आप जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, एक टावर है 30 मीटर हाई, तो जो बात बोल रहा है वो करिए। ए बी मान लीजिए 30 मीटर है, ठीक, बना दिया। कास्ट शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है, इसकी जो ये टावर, इसकी जो शैडो परछाई बन रही है, देखो मेरी भी परछाई बन रही है, बनने नहीं बनने। अब देखो इसको रखो, इसको रखोगे तो इसकी परछाई बनेगी। अब ये अगर ऐसा हुआ तो इसकी जो परछाई बनी है
वो 10√3 दी गई है, 10√3 दी गई है। तो हमसे ये कह रहा है ये जो सन यहाँ है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो कुछ नहीं करना, आप फिर लिखिए टेकिंग ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है, और राइट एंगल है कहां पे, राइट एंगल एट कहां है, बी पे है, मतलब एंगल बी बराबर 90 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, ये थीटा। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है 30, आप रख दीजिए 30, बेस कितना है 10√3 है। ठीक, आपको भैया 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 हो गया, तो हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 हो गया। आप कहोगे भैया 3/√3 tan थीटा कब वैल्यू आपने बता दी हमको, तो हम कहेंगे रुक जाइए एक मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3 को क्या कर दो, √3/√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या करोगे, कहोगे भैया ठीक है समझ में आ रहा है, फिर आप कहोगे 3√3 अपॉन √3 क्या होता है 3 होता है, तो 3 से कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू आप कहोगे भैया √3 आ गया। हाँ ये वैल्यू आपने भैया हमको पढ़ाई है। आप देखो √3 वैल्यू tan के टर्म्स में किसकी होती है 60 की होती है, तो आप लिख दोगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 60। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट, थीटा 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द सन इज 60 डिग्री। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस करते रहिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज 2-3 पार्ट में खत्म कर देंगे। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।